बहुत समय पहले की बात है। सीतापुरम नाम के गांव में एक दिन एक अजनबी आया। वहां पर एक बच्चा रहता था जिसका नाम था मोहन, जो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर एक घर में रहता था। वह अजनबी और मोहन दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। मोहन एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। शायद यह सन्यासी घुमक्कड़ सन्यासी हैं। मेरी माँ ने उस सन्यासी के बारे में कहानियाँ सुनाई थी। वह सन्यासी जो जादू कर सकते थे। अरे ये सन्यासी मुझे जादू से कुछ कर नहीं तो देगा। चलता हूँ, पास जाकर उस सन्यासी से बात करता हूँ। मोहन सन्यासी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने आपको हमारे गांव में कभी नहीं देखा। बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ। मैं हिमालय से तपस्या करके यहाँ आया हूँ। वह सन्यासी मोहन से बिल्कुल शांत और उदारता से पेश आता है। मुनिवर, पहले मैं आपको देख के डर रहा था, पर आपसे बात करने के बाद पता चला कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। बेटा, कुछ लोगों के अंदर अहंकार सबसे ज्यादा होता है। उसी अहंकार के कारण कुछ लोग बुरे व्यवहार करते हैं। बेटा, पर तुम कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। जी सन्यासी, मैं ये बात याद रखूंगा। पर सन्यासी जी, आप हमारे गांव पर क्यों आए हैं? बेटा, मैं और 2 गांवों पर गया था। मैंने सोचा कुछ समय रहने के लिए यह जगह अच्छी प्रतीत होती है। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ सोने के लिए जगह कहाँ पर मिलेगी? जी सन्यासी, मैं एक जगह जानता हूँ। चलिए, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। फिर मोहन और वो सन्यासी चल पड़े। मोहन और वो सन्यासी एक झोपड़ी के पास पहुंचे। सन्यासी जी, आप इस झोपड़ी में रह सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, यह झोपड़ी तो मेरे लिए बिल्कुल पर्याप्त है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस झोपड़ी पर वृद्ध ने अपने लिए घास फूस का बिस्तर बना लिया और दीवार पर एक कागज लटका दिया जिसमें कुछ शब्द चित्रित किए हुए थे। वह सन्यासी उस झोपड़ी में निवास करने लगे। मोहन और उसके मित्र कुटिया की खिड़की से झांकते और सन्यासी की नींद से जागने का प्रतीक्षा करते। वह सन्यासी जब गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते तो बच्चों को उनके साथ रहना अच्छा लगता था। अरे मोहन, मुझे तो उस साधु बाबा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी साधु बाबा के साथ रहना अच्छा लगता है। सन्यासी जी काफी अच्छे व्यक्ति हैं। वे कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। एक दिन सन्यासी, ये गांव वाले बहुत भले व्यक्ति हैं। गांव वाले जानते हैं कि मैं निर्धन रहने का संकल्प लिया हूँ। इसीलिए गांव वाले मुझे प्रसन्नता से चावल और सब्जियां दे देते हैं। एक दिन मोहन सन्यासी के पास पहुंचा। मोहन झोपड़ी के खिड़की के पास खड़ा था। अरे मोहन बेटा, वहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर आओ। जी सन्यासी, मैं अभी आता हूँ। मोहन सन्यासी के पास जाता है। क्या हुआ बेटा मोहन, यहाँ पर क्यों आए? मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। हमारे गांव के सबसे धनी व्यक्ति कंजूस किसान धनपत राय के पास कभी ना जाएं। मैं एक बार उसके घर गया था। उसने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है सन्यासी जी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ सन्यासी जी, मैंने आपको कुछ गलत नहीं कहा। मोहन और उसके दोस्त अक्सर सन्यासी के साथ ही रहते थे। मोहन और उसके दोस्त को पता चल जाता है कि सन्यासी के पास कुछ अनोखी शक्तियाँ थी, पर उन्होंने इस बारे में कभी भी सन्यासी से बात नहीं की। एक दिन सुबह को सन्यासी ने देखा कि टोकरी बनाने वाले के बेटे ने एक पिंजरा पकड़ रखा था। बेचारा पक्षी फड़फड़ा रहा था और पिंजरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी उसके पास जाकर कहने लगा, अगर तुम चिड़िया को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। वह लड़का जादू देखना चाहता था। पर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना?
नहीं बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है सन्यासी बाबा, मैं इस चिड़िया को आजाद करने के लिए तैयार हूँ। तब वह सन्यासी अपने कुटिया के अंदर गया। कुटिया से बाहर आते वक्त एक काला कपड़ा और चित्र बनाने के लिए सामान ले आया। सन्यासी ने पिंजरे को काले कपड़े से ढक दिया और वह कागज पर चित्र बनाने लगा। वह लड़का ये सब बड़े ही बेचैनी से देख रहा था। सन्यासी ने बहुत ही जल्दी वह पक्षी का चित्र बना दिया। चित्र देखकर ऐसा लग रहा था कि वह असली में चिड़िया थी। तभी चित्र में बना पक्षी चहचहाने लगा। तभी जो पक्षी पिंजरे के अंदर थी वह पिंजरे के दरवाजे से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी वो लड़के ने पिंजरे का कपड़ा हटा दिया। क्यों सन्यासी जी, यहाँ पर तो कोई चिड़िया नहीं है, फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बेटा, यही तो मेरा जादू है। वाह सन्यासी जी, आपका जादू तो कमाल का था। सन्यासी ने उस लड़के से कहा, तुमने एक अच्छा काम किया है। तुमने एक जंगली जीव को स्वतंत्र कर उसकी प्रकृति के अनुसार उसे जीने का अवसर दिया है। सन्यासी के इस जादू के बारे में मोहन को पता चला। तब मोहन सन्यासी के पास जाता है। सन्यासी जी, क्या आप मुझे वो जादू सिखाएंगे? यह जादू सीखने से पहले तुम्हें सन्यासी बनना होगा, फिर अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मैंने वर्षों तक अध्ययन किया था और संकल्प लिया था कि इस जादू को कभी अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना लक्ष्य जानने के लिए प्रतीक्षा करो। ठीक है सन्यासी जी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। गांव में मोहन कभी कभी एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति रमेश की सहायता करता था। मोहन अपने घर के कुएं से पानी निकालकर पानी को उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर में पहुंचा देता था। दादाजी, मैंने आपके घर में पानी रख दिया है। आपको अगर पानी की जरूरत होगी तो आप पानी ले लेना। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। कोई बात नहीं दादाजी। एक दिन मोहन ने सन्यासी को रमेश से बात करते हुए देखा। क्यों रमेश, तुम्हारा कुआं कब से सूखा हुआ है? 1 वर्ष से, जब से किसान कमलेश ने पानी की धारा को जो मेरे कुएं में जाती थी अपने बगीचे की ओर मोड़ लिया था। यानी कि 1 वर्ष से तुम्हारे कुएं में पानी नहीं पहुंचा है। जी सन्यासी। शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सन्यासी ने कमंडल का पानी उस कुएं पर डाल दिया। अगले दिन रमेश ने देखा कि कुआं पानी से भरा हुआ था। मोहन और रमेश ने ही यह चमत्कार देखा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सन्यासी के जादू के बारे में पूरे गांव वाले को पता चल जाता है।